नमस्कार मैं नमस्कार मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान का नामी गिनामी विश्वविद्यालय के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसका नाम पूरे भारत देश में जाना जाता है। और अभी एडमिशन का समय है और बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर ये एबीवीपी है और कल एनएसयूआई भी यहाँ पर आंदोलन कर रही थी। पूरे देश में एक नाम है राजस्थान विश्वविद्यालय का, लेकिन अभी नाम बंटा धार है। जीरो हो, भले महाराजा कॉलेज हो, महारानी कॉलेज हो या राजस्थान कॉलेज हो, इन सब की टीआरपी रैंकिंग काफी हाई होती थी, लेकिन अभी फिसड्डी बना हुआ है। पहले महारानी कॉलेज और महाराजा कॉलेज में एडमिशन के लिए कतारें लगती थी और चेक लगता था। उसके अलावा नेताओं की सिफारिश लगती थी, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता था। अब बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल फिसड्डी है। और सबसे बड़े यहाँ के छात्र 12 ही महीने आंदोलन करते रहते हैं। अभी हाल ही का बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता हूँ। जो चाहते हैं कि माता पिता हमारे बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़े, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और टीचिंग स्टाफ इतनी बड़ी गलती कर बैठता है, संविधान के साथ अनहोनी हो गई। राज्यपाल उसका उद्घाटन करते हैं संविधान पार्क का, लेकिन जो संविधान का जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वही गलत आर्टिकल्स लिखे हुए थे। इतनी बड़ी बात, कितनी बड़ी भूल है। कैसे बच्चों का भविष्य संवारेंगे लोग? आखिरकार ये कैसे चूक हुई है? किसने इस पर बिल्कुल नजरअंदाज किया है इसको? राज्यपाल उसका उद्घाटन करके गए, फिर भी इतनी बड़ी नाकामी। और वहीं ये आज बच्चे कोई एग्जाम है, उसकी डेट आगे बढ़ाने के लिए और एडमिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार ये कुलपति से क्या चाहते हैं, तो यहाँ के राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन से क्या चाहते हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी जुबानी सुनेंगे। आपका क्या नाम है? अनिकेत शर्मा, छात्र राजस्थान। आप क्या चाह रहे हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय में हर चीज के साथ गड़बड़ियां पाई जा रही है। अगर आप संविधान पार्क के साथ देखते हैं तो उसके साथ गड़बड़ी है। छात्रों के एंट्रेंस की बात करते हैं तो उसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है। छात्रों के परिणाम के साथ देखते हैं तो उसमें भी गलतियां पाई जाती है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति तो सोया हुआ है, तो वो जाता भी है तो केवल ये निरीक्षण करने जाता है कि किस प्रकार से पैसा खाया जाए। क्या राजस्थान के कुलपति को, राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति को जगाने के लिए आए हैं? बिल्कुल जगाने के लिए तो आए। अगर वो नहीं जगती है तो हम इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देगी तो सभी छात्र मिलकर इस्तीफे की मांग करेंगे और जब तक नहीं हटेगी जब तक आंदोलन करेंगे। सोए होने का क्या कारण है? इतने गरीब सोने का कारण ये है कि मैडम को केवल एसी की आदत पड़ गई है, धूप में बाहर निकलने की आदत है नहीं। दूसरा ये है कि वो ये प्रकार का निरीक्षण करती है कि किस प्रकार से ज्यादा पैसा खाया जाए। तो वो कमरे में बैठ के ये निरीक्षण करती है कि मैं ये हिसाब लगाती है कि यहाँ से इतना पैसा ले लूंगी, यहाँ से इतना पैसा ले लूंगी। संविधान पार्क में कम से कम 3 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया लगभग, उसके बाद भी इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई। तो उसका क्या आपको नजर आ रहा है? उसके लिए कमेटी गठित की, क्या किया कमेटी ने, क्या किया वीसी मैडम ने वहां 5 बार देख के, किस प्रकार से वीसी काम कर रही है? तो हम छात्रों का पूछना है कि वीसी ये जो छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, छात्रों का शोषण कर रही है, उससे उनको किस प्रकार का लाभ मिलेगा? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार शर्मा। मैं भी वर्तमान में इकाई अध्यक्ष विधि के दायित्व पे हूँ, विद्यार्थी परिषद। धर्मेंद्र भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे भाई ने बताया कि कुलपति सोए हुए हैं, आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं उससे जग जाएंगी? सर, हम इसको जगाने नहीं, हम इसको भगाने हैं। वास्तविकता ये है क्योंकि इस वीसी ने भ्रष्टता की सारी हदें पार कर दी हैं। संविधान के साथ खिलवाड़ हो चाहे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो, ये वीसी कहीं पर भी किसी भी आयाम पे पीछे नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त ये वीसी आज तक की राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे भ्रष्ट वीसी है। इन्होंने छात्रों के साथ अत्याचार करने के लिए जैसे पैट की सीटें बेचने का प्रोग्राम बनाया था, उसी तरीके से पीजी की सीटें भी बेचने का इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। मात्र 10 दिन के लिए फॉर्म खोले, उसके बाद आरजेएस प्री की एग्जाम परसों के दिन खत्म हुई है। बच्चे एलएलएम के लिए फार्म नहीं भर पाए, उसके अलावा पीजी के भी बहुत सारे बच्चे जो फार्म नहीं भर पाए। इनको कल हमने हमारे सुना था रेलवे का टिकट बिकता है, बस का टिकट बिकता है, हवाई जहाज का टिकट बिकता है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया मैनेजमेंट सीट बिकती है, लेकिन एक सामान्य सीट भी बिक रही है यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में। सर, इन्होंने भ्रष्टाचार के, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे आयाम पार करने की इन्होंने एक शपथ ली है। वीसी होने की शपथ नहीं ली, इन्होंने भ्रष्टाचार करने की शपथ ली है। कल इनके पास हम गए तो इन्होंने हमसे बोला 400 से 500 बच्चों के आप नंबर दो। मैंने कहा मैडम आप लिखो, तो बोलती है मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैडम, ना तो हम लिस्टें लेके घूम रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैडम आप इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक बच्चे की नौकरानी हो, क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय के जो बच्चे फीस भरते हैं उस फीस से आपको सैलरी मिलती है। तो आप उन बच्चों की नौकरानी हो। ये नौकरी आपको या तो करनी है तो तरीके से करो, नहीं आप इस पद को छोड़ सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। अच्छा, ये भैया बता रहे हैं शर्मा धर्मेंद्र भाई कि कुछ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, क्या है?
भ्रष्टाचार के मामले आप पैट का रिजल्ट देख ही रहे हैं, संविधान पार्क देख ही रहे हैं, कहीं पे भी निर्माण होता है तो वहाँ मैडम का सीधा हस्तक्षेप ये रहता है कि किस प्रकार से पैसा खाया जाए, किस प्रकार से चीजों को ठीक किया जाए, वो नहीं है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो किसी प्रकार की छात्रों को सुविधा ही नहीं है। आपके लाइब्रेरी कहते हैं कि इमेज डेवलप होती है, तो वहाँ लाइब्रेरी है कहाँ? लाइब्रेरी में बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं। तो अगर अम्बेडकर लाइब्रेरी उसमें भी ताले लगे हुए हैं, तो सब जगह कुलपति इस प्रकार से चलता रहेगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे भी ताला लगा मिलेगा। तो वीसी का हमारा कहना है कि जग जाओ, अन्यथा छात्र जगा के भगाएंगे। तो इससे अच्छा है, हम मांग करते हैं कि वीसी हमारी मांगे माने, छात्रों के बारे में सोचे और छात्रों के बारे में कार्य करे। अच्छा भाई, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि कहा जा रहा था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन रही है, राज्य की सबसे बड़ी स्टेट की लाइब्रेरी रहेगी, और ऐसे भी राजस्थान विश्वविद्यालय का कुछ मतलब दशक पहले, अब तो नाम नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय का, लेकिन कुछ दशक पहले राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा नाम था, टॉप 5 के अंदर आती थी। अभी काफी रैंकिंग राजस्थान विश्वविद्यालय की गिरी, उसका क्या कारण? उसका कारण ये है कि ना तो टीचर्स क्लास लेते हैं, ना लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा है, ना बैठकर पढ़ने की सुविधा है। आप कहीं जाएंगे ना तो टेबलों पे भी बीटें आपको नजर आएगी, गंदगी नजर आएगी, साफ सफाई के किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अगर साफ सफाई होती भी है तो वही कचरा इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है, तो उसको उठाया नहीं जाता है, रिजल्टों के साथ छेड़छाड़ी। तो ये सब चीजें अगर जो विश्वविद्यालय का छात्र जो आता है यहाँ पढ़ने, वो पढ़ाई थोड़ी करता है, वो केवल इनसे लड़ झगड़ के चले जाता है। तो कोई भी छात्र अगर किसी भी पढ़ाई के लिए आता है तो वो सीखने के लिए आता है, यहाँ सिखाया थोड़ी जाता है, यहाँ तो दबाया जाता है, छात्रों को अत्याचार किया जाता है। तो इस सब चीजों के कारण विश्वविद्यालय का पीछे होने का कारण है। पर अगर हमारा मानना है वीसी को बदल के दूसरा वीसी योग्य व्यक्ति लाया जाए तो इस विश्वविद्यालय को भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से एक माना जा सकता है। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ अटेस्ट कॉलेज हैं, हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि इस विश्वविद्यालय पहले टॉप 5 में आता था, अभी नहीं आ रहा। आपको बताना चाहता हूँ, आज ये टॉप फर्स्ट पर आ रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार के मामले में कैसे, आपको देखो, एक तो बात करना अलग होता है। इस बच्चे का रिजल्ट है, आप चाहो आपके कैमरे पे भी दिखाओ, ये बच्चा बीकॉम के अंदर फेल हो रहा है। और ये आर्य पोद्दार जो आपकी कॉलेज है, इसके अंदर बच्चा एंट्रेंस क्लियर करता है, इंटरव्यू क्लियर करता है। और आप एक बार देखना, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक में 3 नंबर और एक में 20 नंबर रह रहे हैं। अभी आरटीआई लगा के कॉपी मंगवा रहे। सुनो, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करिए क्या है ये क्या है कि इन लोगों ने पहले फेल कर दिया बच्चे को। अब एंट्रेंस में? नहीं, एंट्रेंस तो बच्चे का क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन के बाद में एंट्रेंस क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन में बच्चे को फेल कर दिया। और बच्चा 101% श्योर है कि मैं लिख कर आया हूँ, मैं पास हूँ। ये जो इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है ना पैसे कमाने का रिवेल से, उसके अंदर उस बच्चे का करियर तो गया। वो एमबीए एंट्रेंस क्लियर कर लिया, चलो ठीक है, इस साल नहीं अगले साल क्लियर होगा, 1 साल खराब हुआ। विश्वविद्यालय जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय अगर एक जगह घोटाला करे ना साहब तो दब जाए। विश्वविद्यालय इतने स्तरों पर घोटाला कर रहा है, अगर आप ये कहते हो ना विश्वविद्यालय का स्तर डाउन जा रहा है, तो मैं आपको चाहो कोर्ट में चैलेंज कर दूं, विश्वविद्यालय का स्तर सदा टॉप पर रहेगा और घोटाले के अंदर 1 नंबर रहेगा जब तक ऐसे वीसी है। ये वीसी वही वीसी है जो पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर और ये निर्णय लेते हैं कि छात्र संघ हम चुनाव बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? पेट नहीं बढ़ रहा ना, कोई मिनक का पेट हो तो भरे, कुआ ही है, धक्के चढ़े जितने रुपए डालते रहो नहीं हो। और ये खुले सांड हो गए, धक्के चढ़े जिस खेत में घुस रहे हैं और जिसकी फसल जो मन में आ रही है उसका नाश कर रहे हैं। आप तानाशाही देख सकते हो ना, हमको गेट नहीं खोल रही, हमसे मिल नहीं रही, हमारी फीस हम स्टूडेंट थोड़ी है, मैं खुला कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट थोड़ी, मैं तो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी हूँ जो जाऊंगा गोली मार दूंगा। एक बार हटना, एक बार दिखाओ ये क्या लगा रखा है ये नाटक। स्टूडेंट थोड़ी हूँ मैं, तो आतंकवादी हूँ। या पढ़ने वाले छात्र आते हैं, हम ना तो कोई चोर है, ना कोई उचक्के है, ना कोई डकैत करते हैं, ना कोई बंदूक लेके घूमते हैं साथ में। तो ये छात्रों के साथ में गेट बंद करना, अब छात्रों से ही कुलपति नहीं मिलेगा तो फिर किससे मिलेगा? और कुलपति केवल उनसे मिलता है जो केवल पैसा देता है। आजकल तो भ्रष्टाचार के बाद मैडम है ना, वो 10-12 हजार के नाइकी के जूते उड़ ले, स्पोर्ट शूज, बच्चे आते हैं और भग जाती है। आप फैक्ट लिखा के ले लो, हम अंदर मैडम की प्रायिकता मिलने के लिए वो लोग हैं जो इनको गुलदस्ते देने आ रहे हैं। मैडम की प्रायिकता वो लोग नहीं है जो समस्या लेके आ रहे हैं। मैडम की प्रायिकता गुलदाउदी भी नहीं खुली है, खिली थी, वही तो है, तो दूसरों से ले रही है मैडम गुलदस्ते। जो बाहर से मिलने आते हैं उनसे गुलदस्ते लेते हैं। दूसरी बात है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से अटैच जो महारानी महाराजा कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज है, इसके लिए बड़े मारा मारी चलती थी। लोग बाग तरसते थे कि हमारा एडमिशन हो जाए, अब लोग बाग बिल्कुल बेपरवाह हो गए, एडमिशन चाहिए नहीं। के रिजल्टों में इतनी धांधली होती है। सर एक बात है, जो जिस बच्चे की 96-97% है वो यहाँ आता है, यहाँ पे एडमिशन होता है उसका, वो गर्वान्वित महसूस करता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ है। उसे बदले में क्या मिलता है रिजल्ट में? 70% बच्चे फेल, 80% बच्चे फेल। सिर्फ क्या लालच रहता है उसके पीछे? रिवेल के फॉर्म भरवा लेंगे, रिवेल का रिजल्ट अटका के सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरवा लेंगे, उससे इनकी जो कमाई है वो हो जाएगी। उससे बच्चों को चरित्र पे बच्चों के घर वाले क्या सोचते हैं, यार हम बच्चे को 12वीं के बाद घर भेजा और बच्चा इतना बिगड़ गया कि फेल हो गया।
तो कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। अब महाराजा महारानी कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? पढ़ाई आपको सभी ध्यान में है कि पूरे विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई नहीं हो रही है, जो मेन प्रोफेशनल कोर्स है उन्हीं में पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर हम लॉ की बात करें तो उसी में टीचर टाइम पे नहीं है, जो प्रोफेशनल बीबीए बीसीए के कोर्सेज है वो टाइम पे नहीं है, जिसमें 50-50 हजार रुपए फीस लग रही है साल की, वही चीजें नहीं है। बीकॉम की अगर हम बात करें तो सीए करने वाला बच्चा जो सीए इंटर क्लियर कर रहा है वो बीकॉम में फेल हो रहा है, 00 नंबर आ रहे हैं। तो लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में 70% बच्चे फेल है जो सीए कर रहे थे। लगभग नीट में जो पास हो गए बच्चे जिनके अच्छे नंबर आ गए वो बीएससी करे हुए फेल है, जो यूपीएससी क्लियर करने की क्षमता रखते हैं वो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है। तो ये जो छात्रों के साथ अन्याय कर रही है वीसी, तो ये सख्त हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम वीसी को जगाने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से भी हम वीसी को बताना चाहेंगे अगर वो नहीं जगती है तो हम उनकी कुर्सी तोड़ने का कार्य करेंगे। भाई साहब, ये विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर ना होकर मेरे को तो साहब दलाली का केंद्र लगने लग गया कि यहाँ पे बच्चे को लाओ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो चलो सबको पता है कि पैसे लूटते हैं, ये लोग को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल है, बस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम पे लूट रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे ही प्रशासन चलता रहा ना तो आने वाले 2, 5, 10 साल के अंदर ही आपको एडम ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ तो रेस्ट रूम होगा और ये संविधान पार्क की जगह पूल बन जाए, ये होटल में तब्दील हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से सरकारें हम लोगों को ऐसे समझ के बोले क्या है, क्योंकि आपको देखो कितनी प्राइम लोकेशन पर जगह यहाँ पे से बुला रखी है इन्होंने क्या है, छात्रों को तो गुंडा और मतलब आतंकवादी ये समझ रखा है। भगते ही मतलब कि हम यहाँ दरवाजे पे आके खड़े होते हैं और मतलब कि वीसी के आने से पहले पुलिस आ जाती है। तो मतलब कि इन्होंने क्या है, हमको आतंकवादी समझ रखा है। हमारी जेब में आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बंदूकें लटक रही हैं, ये देखो तलवार लटक रही, मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि हम तो उठा ही गिरे हैं। आपको आतंकवादी समझना, हाँ आपको बस स्टूडेंट समझना चाहिए। बिल्कुल। और हम राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन से आते हैं और हमने इनको हमेशा अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कही है। कल भी हम मिले इनसे, लोकतांत्रिक तरीके से मिले, जाके बैठे तो मैडम से बोला गया मैडम आपका 1 मिनट का समय चाहिए। 1 मिनट 10 सेकंड होते ही तो वो गार्ड साहब है समुंदर सिंह जी, उन पे चिल्लाने लग गई, ये क्या तरीका है 1 मिनट की कह के लाए थे। छात्र अपनी बात नहीं रखेगा तो किसके पास रखेगा? आपके पास नहीं रखेगा तो आपके वक्तव्य क्या होते हैं कि मैं नौकरानी हूँ, क्या आप हो नौकरानी? और अब आपको नौकरानी बनना पड़ेगा, नहीं हो तो काम करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनाने चल रहे हैं, स्किल इंडिया बनाने की तरफ एक तरफ बच्चों के साथ जाती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनके रिजल्टों को देख लो, आप देखो ना, बच्चों ने कम से कम लॉ के 200 से 300 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा जो पीजी में एंट्रेंस देना चाहते हैं एलएलएम के, क्योंकि उनके आरजेएस के एग्जाम थी। पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, अपना फोन बंद रखता है, पढ़ने वाला ही बच्चा होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उनकी प्री की एग्जाम थी, उनके करियर का सवाल था, तो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। उसके अलावा भी यूआरएटीपीजी के फॉर्म कई बच्चे नहीं भर पाए। तो हमने मैडम से बोला मैडम आप कम से कम निम्नतम 1 दिन की तो तिथि बढ़ाओ जिससे बच्चे फॉर्म भर पाए। और ये एग्जाम जो आपने सेमेस्टर एग्जाम चल रही है, अभी हमारी लॉ की 28 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो 28 तारीख को तो हमारी लॉ की एग्जाम स्टार्ट है, 1 तारीख को हमारा सीआरपीसी का पेपर है, उससे पहले जस्ट 1 दिन पहले इन्होंने एंट्रेंस दे दिया। अब हम लॉ की पढ़ाई करेंगे कि एंट्रेंस की पढ़ाई करेंगे? वैसे ही और जो फैकल्टीज हैं जिनमें पीजी के एग्जाम एंट्रेंस लगेगी, उन सबके साथ यही खिलवाड़ किया है। सेमेस्टर एग्जाम लग रही है, उनके बीच में इन्होंने तिथियां घोषित कर दी। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से और वीसी से ये पूछना चाहता हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का ये पूछना चाहता है, मैडम इतनी किस बात की जल्दी है, इतना क्या भ्रष्टाचार करना है आपको कि आप इतनी तुरंत अफरा तफरी में आप फॉर्म भरवा लिए, अफरा तफरी में आप एग्जाम करवा रहे हो, ऐसा क्या सीटें बेचनी है, ऐसा क्या भ्रष्टाचार करना है, ये मेरा मैडम से पूछना। एक कचोरी ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कुलपति के ऊपर कि सीटें बेचने का, और जो स्टूडेंट्स की नहीं सुनी जा रही है, ये एग्जाम डेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। इस तरह से इसी पे तानाशाही के नारे लगवा रहे हैं। देखिए, ये हमारे छात्र हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का और ये आंदोलन कर रहे हैं। देश का कितना बुरा हाल है कि स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, बड़ी भीषण गर्मी उमस के अंदर इन बच्चों को कुलपति को चेताना पड़ रहा है। ये देखिए ऐसी हालत। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।